दोस्तों, एवोल्यूशन के बाद से ही जब से इंसान ने ब्रह्मांड की तरफ देखना शुरू किया है, उसके दिमाग में एक सवाल घूमता रहता है। क्या ब्रह्मांड में हमारे अलावा भी कोई और रहता है? क्या एलियंस ब्रह्मांड में कहीं पर किसी ग्रह पर मौजूद हैं? क्या किसी ग्रह पर जीवन मौजूद है? अगर है तो वो कैसा है? क्या वो हमसे आगे है या वो हमसे करोड़ों साल पीछे है? क्या वहां पर हमारी ही तरह दो पैरों वाले जीव घूमते हैं या फिर वहां पर 8, 9, 10, 11 पैरों वाले जीव विचरण करते हैं? यह सवाल हम सब के दिमाग में कभी ना कभी जरूर आता है, खास तौर पर जब हम ब्रह्मांड की तरफ देखा करते हैं। पर ऐसे बहुत सारे खगोल शास्त्री हैं हमारी दुनिया में जिन्होंने अपना पूरा जीवन इसी सवाल का जवाब ढूंढने में निकाल दिया है। धीरे धीरे शायद हम इस सवाल के करीब आ रहे हैं। शायद कहीं ना कहीं ब्रह्मांड में जीवन मौजूद है, पर वहां तक पहुंचना अभी तो फिलहाल संभव नहीं है। जो संभव है वो खगोल शास्त्री लगातार करते रहते हैं, नए नए ग्रह की खोज। ऐसे ग्रह जो पृथ्वी से काफी मिलते जुलते हैं। ऐसा ही एक ग्रह खगोल शास्त्रियों ने खोज निकाला है जिसका नाम है 486b। इस ग्रह का तापमान शुक्र ग्रह के मुकाबले थोड़ा ठंडा है। ये तो बात आपको पता होगी कि शुक्र ग्रह बहुत ही गर्म है। हालांकि शुक्र ग्रह के ऊपर एक वातावरण है जहां पर जीवन संभव है, कुछ वैज्ञानिकों के मुताबिक। अब यह ग्रह कैसा है, इसको जानने के लिए हमें और थोड़ा इसके अंदर घुसना पड़ेगा। तो जानते हैं कि खगोल शास्त्रियों की यह नई खोज हमें कहां तक लेके जाएगी। आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि न्यूज व्यूज विद वरुण पे आपको मिलता है फूड, स्पेस, ट्रैवल, लाइफस्टाइल, न्यूज, व्यूज, सबसे जुड़ी हुई सारी खबरें सबसे पहले। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। सब्सक्राइब नाउ। खगोल शास्त्रियों ने पृथ्वी के सौर मंडल के पास ही एक नए ग्रह की खोज की है। इसे सुपर अर्थ एक्सोप्लैनेट का नाम दिया जा रहा है। इस नए ग्रह की सतह का तापमान पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह शुक्र से थोड़ा ठंडा है। पृथ्वी के अलावा ब्रह्मांड में जीवन के सुराग तलाश रहे वैज्ञानिकों के लिए इस सुपर अर्थ ग्रह के वातावरण का अध्ययन करना एक सुनहरा अवसर माना जा रहा है। बता दें कि एक्सोप्लैनेट वो ग्रह होते हैं जो पृथ्वी के सौर मंडल के बाहर होते हैं। जर्मनी के मैक्स प्लैंक खगोल शास्त्र संस्थान के शोधकर्ताओं ने बताया कि ग्लीस 486b ही अपने आप में जीवन की मौजूदगी के लिए एक आशाजनक उम्मीदवार नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो गर्म और सूखा है। इस ग्रह की सतह पर लावा की नदियों के बहने की संभावना है, लेकिन पृथ्वी से उसकी नज़दीकी और उसके भौतिक लक्षण उसे वातावरण के अध्ययन के लिए एक आदर्श उम्मीदवार बनाते हैं। वैज्ञानिकों ने बताया कि पृथ्वी और अंतरिक्ष दोनों से काम करने वाली अगली पीढ़ी की दूरबीनों से इस ग्रह का अध्ययन किया जा सकता है। बता दें कि नासा इस साल जेम्स वेब अंतरिक्ष टेलीस्कोप की शुरुआत करने जा रही है। इस टेलीस्कोप की मदद से वैज्ञानिकों को दूसरे एक्सोप्लैनेट के वातावरण को समझने के लिए ज़रूरी जानकारी निकाल सकने में मदद मिलेगी। इनमें ऐसे ग्रह भी शामिल हैं जहां जीवन की मौजूदगी होने की संभावना है। वैज्ञानिक इस ग्रह को सुपर अर्थ का नाम भी दे रहे हैं। पर क्या होता है सुपर अर्थ? सुपर अर्थ एक ऐसा एक्सोप्लैनेट होता है जिसका गहन हमारी पृथ्वी से ज़्यादा होता है। गहन मतलब आकार या घनत्व, लेकिन इसका गहन नेपच्यून और यूरेनस जैसे ग्रह से काफी कम होता है। ग्लीस 486b का घन पृथ्वी से 2.8 गुना ज्यादा है और हमारे से यानी कि पृथ्वी से ये ग्रह मात्र 26.3 प्रकाश वर्ष दूर है। वैज्ञानिक त्रिफोनोव का कहना है कि ग्लीस 486b रहने के लायक नहीं हो सकता। उन्होंने ये भी कहा कि इस ग्रह से दूसरे ग्रहों को समझने में मदद मिल सकती है। उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही सवाल का जवाब मिल जाएगा हमें कि क्या किसी एक्सोप्लैनेट पे कहीं इस ब्रह्मांड में किसी प्रकार का जीवन मौजूद है या नहीं। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि एलियंस हैं और वो हमारे इसी दुनिया में मौजूद हैं, हमारे बीच। आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूं। आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताइएगा, क्योंकि हम तो बहुत एलियन हैं, टॉलरेंट हैं।